तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये जो फिनोमेना है फर्स्ट हमें ऑब्जर्व कब हुआ था, दैट इज़ हमें एक क्रिस्टल मिला था। क्रिस्टल मतलब एक ग्लास के टुकड़े का जैसा कह सकते हो, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया कि ऐसा भी कुछ होता है। वो जो क्रिस्टल था उसका नाम था जाके आपका टॉर्मलिन क्रिस्टल, TOURMALINE, टॉर्मलिन क्रिस्टल। तो जब हमें फर्स्ट टाइम ऐसा एक क्रिस्टल मिला और इससे जब हमने ऑब्जर्वेशन लिए तो हमें फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि भाई ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। अब देखो, तो फर्स्ट हम बात करेंगे टॉर्मलाइन क्रिस्टल के अंदर होता क्या है। और वैसे एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था जब हमने इसको देखा था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्मलाइन क्रिस्टल के अंदर होता क्या है, तो इसके जो लैटिस होते हैं ना बड़े ही यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है, मैं यहाँ से इसका पॉइंट व्यू बना रहा हूँ, मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा आपका क्रिस्टल देखने में होता होगा इसका। तो इसमें होते क्या है बेसिकली, इसके जो एटम्स रहते हैं इस क्रिस्टल के, वो बहुत ही फैशनेट वे में डिज़ाइन करते हैं। ये हुआ एक क्रिस्टल, डन, इस तरह रहेगा। फिर नेक्स्ट लेयर ऐसे करके बनाएंगे, वो डन है क्या। फिर नेक्स्ट लेयर ऐसे करके बना रहे हैं, मैं ऐसे ही बस तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, डन है क्या। और फिर एक लेयर ऐसा है। तो बड़ा ही फैशनेट वे में बनता था। ये तो फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यू अगर तुम देखना चाहो इसको मोटा कर लेंगे ज़रा सा, तो मोटा करने के बाद भी आपको ऐसा ही दिखेगा यहाँ पे भी, डन है क्या। ये था आपका टॉर्मलिन क्रिस्टल, मैंने बनाने का ट्राई किया, तो लगभग आप इसे ऐसे ही समझो। तो हम इसे कैसे समझेंगे, ऐसे हाथों से, डन है क्या। ऐसे हाथों से दिख रहा है ना, मेरे उंगली के बीच में जो छेद है वो छेद इसके साथ मैच कर रहा है ना, डिक्टो कर रहा है ना उसके साथ, इस तरह समझेंगे। और मैं हमेशा इस तरह फ्रंट व्यू लूँगा इसका, डन है क्या। ओके, अब हम समझेंगे लाइट के बारे में, जो मैंने पहले आपको बहुत बार पढ़ाया, फिर एक बार पढ़ाता हूँ। सो लाइट बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात हम सबको पता है। अब देखो, जब मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जो इकट्ठा प्रोड्यूस होता है। दैट इज, मैंने लाइट ऐसे पढ़ाया होगा। ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डन है। तो मेन फंडा क्या था, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आपका, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। मेन क्या बन रहा था, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके वजह से कौन क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, डन है क्या। अब सुनो, दैट इज मेन फंडा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगा तो साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज ओके। अब मेन फंडा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज लाइट बनाने के लिए तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ब्लू वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वो भी किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होना है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुम्हें याद हो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्टैटिक चार्ज, वो खाली क्या बनाएगा आपका, स्टैटिक चार्ज खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। फिर मूविंग चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, डन है क्या। उसके बाद टाइम जो एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स थे या फिर एक्सिलरेटिंग चार्जेस थे, वो क्या बनाते थे, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे। दैट इज, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा था, हमारे एक्सिलरेटिंग चार्जेस, मतलब जिसके वेलोसिटीज चेंज हो रहे थे। अब सुनो, सबसे फेमस और सबसे प्यारा जो हमारा एक्सेलरेटिंग चार्जेस, उसका फंडा बनता है, नेचर में आसपास दिखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या प्रॉब्लम है उनको, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में बेचारे घूमते रहते हैं, डन है क्या, ये उसका ऑर्बिट है। अब सीन क्या होता है, जैसी इन लोगों को एनर्जी मिलता है तो ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होकर क्या, बाहर की ओर निकल पड़ते हैं। तो वो बोलता है कि एक्साइटेड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं इस ऑर्बिट में नहीं रहूँगा, मैं इस ऑर्बिट में रहूँगा, इस ऊपर वाले ऑर्बिट में रहूँगा। तो ये यहाँ चले जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये यहाँ जाता है तो उसको तब पता चलता है कि भाई ऊपर तो कोई ऑर्बिट है ही नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है ऊपर तो कोई ऑर्बिट है ही नहीं, ये क्या करता है, यहाँ से नीचे दोबारा जंप करता है। सो नीचे जब जंप करता है तो ये जो एनर्जी के साथ यहाँ गया था, जिसको लेके बैठा था, उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। रिलीज करता, जब आता है ना तुरंत यहाँ पे जाता है, नहीं है, फिर फटाक से भाग के आएगा, समझ रहे हो क्या, मतलब एक्सीलरेशन के साथ भाग के आता है।
और यहाँ से क्या निकलता है आपका h म्यू, दैट इज एनर्जी। ये जो एनर्जी है प्रोपोगेट करता है, ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन हम यहाँ पे मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, नहीं क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ में बनेंगे, लेकिन हमारे स्टडी यहाँ पे वो नहीं है, हम मैग्नेटिक फील्ड को रोक नहीं सकते। देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था ये मीडियम के अंदर से भी पार होता है। मैं अगर इस पेपर के नीचे एक मैग्नेट रखूँ, ऊपर एक नेल रखूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। आप मैग्नेटिक फील्ड को रोक नहीं सकते हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को रोका जा सकता है। अब सुनो, अभी कोई एक लाइट सोर्स जिसके अंदर एक्साइटेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहा है, सो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 1 2 3 4 नहीं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना उसके अंदर। कितने रहेंगे? मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कोई समझ लो किसी की वजह से, कोई एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो वेव बना है ना, जो मतलब वेव बना है ऐसा ऊपर नीचे, ये ऊपर आ रहा है आपके पास, फिर नीचे, ऊपर आ रहा है, फिर आपके पास नीचे, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। हो सकता है कोई एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा बन जाए एक वाला पार्ट, कोई यहाँ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे हो जाए। ऐसा भी कोई बन सकता है तिरछी वाला, ऐसा 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 ऐसा। ये सब में इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, ठीक है। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मिलियंस ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम टॉप से देखें, टॉप व्यू मतलब आप अभी यहाँ पे देखो, इसके ऊपर सीधा देखो, तो आपको क्या लगेंगे, दिखेंगे एक सोर्स में से मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलियंस ऑफ पॉसिबल्स वाइब्रेशंस के साथ आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ। ठीक है, मैंने बस कुछ ही बनाया। तो इस तरह आपको टॉप व्यू में दिखेगा, एक सोर्स में से लाइट बाहर आते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अप एंड डाउन, टफ एंड क्रस्ट। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे आपको दिखेंगे। ये हुआ आपका टॉप व्यू। आपको यही चीज़ साइड व्यू में कैसा दिखेगा? मैं सिंपल से अगर तुम्हें दिखाऊं, ओके, ये मैंने कुछ बनाने का ट्राई किया, देखो तुम्हें ऊपर यहाँ से कैसे देखने मिल रहा है, दिख रहा है ना? सामने से तो कुछ टॉप व्यू में कुछ ऐसे दिख रहा है, मिलियन पॉसिबिलिटीज़। अब इसको तुम साइड व्यू में देखो, साइड व्यू में कैसा दिख रहा है? ज़्यादा हुआ तो तुम्हें साइड व्यू में 2 ही दिखने वाले हैं, 2। एक कैसा दिखेगा, ऐसा वाला, और एक अप एंड डाउन वाला। पल्ले पड़ा क्या? ऐसा वाला और एक अप एंड डाउन वाला। तो जब हम इसको साइड व्यू में देखते हैं तो हमें ईजिली क्लियर 2 चीज़ विजिबल आते हैं। एक ऐसे वाले, नहीं ऐसे वाले क्या है आपके, ए वाले, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और एक आपको क्या दिखते हैं, ऐसे फ़ोन से बाहर जा रहा है, फ़ोन से नीचे आ रहा है, फ़ोन से बाहर जा रहा है, फ़ोन से नीचे आ रहा है, स्क्रीन से बाहर, स्क्रीन से नीचे। इसको डॉट से बनाते हैं, तो मैंने पहले ही बताया। तो साइड व्यू में आपको इलेक्ट्रो जो है लाइट सोर्स से कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ तक बात है, आपको समझ आता है? ओके, अब हम बात करते हैं कि इस क्रिस्टल के साथ क्या हुआ था। इस क्रिस्टल के साथ क्या हुआ था, जब हमने सोर्स को रखा, देखो मैं साइड व्यू से बनाऊंगा क्योंकि साइड व्यू से बनाना बहुत इजी होता है। तो जब हमने इस टॉर्मलिन क्रिस्टल के सामने, जब मैंने एक लाइट सोर्स को इस टॉर्मलिन क्रिस्टल के सामने रखा, और मैं मानता हूँ कि इस पे जो एटम्स लाइनिंग है कुछ इस तरह से है, नहीं क्या? सो सीन कुछ ऐसा है। ये रहा आपका वो क्रॉस वेव जो आपको दिख रहा है साइड व्यू में। मैंने इसके सामने एक ऐसा टॉर्मलिन क्रिस्टल को रख दिया। सो ऐसे टॉर्मलिन क्रिस्टल को रखेंगे तो आप देख सकते हो ये जो वाइब्रेशन है, जो देखो ये जो वाइब्रेशन है ना, कैसे बताएं, ऐसे देखो, ये जो वाइब्रेशन है इसको तो रोक दिया जा रहा है, लेकिन ये जो रेड वाला है वो तो इसके छेद में से निकल सकता है ना, वो तो इसके छेद में से निकल जाएगा। क्या बात है, क्लियर है? लेकिन ये वाला जो है ना, जो ये ब्लैक वाला था, इसको तो रोक दिया जा रहा है ना। दैट इज़ हम कहना चाहते हैं, जैसे ही एक क्रिस्टल में से यहाँ से पास हुआ तो हमें क्या दिखा कि जस्ट एक वाइब्रेशन ही रह गया। ये डॉट वाले को पकड़ लिया तो बचा क्या, खाली अप एंड डाउन वाला वाइब्रेशन बच गया। डॉट वाले को पकड़ लिया इस क्रिस्टल ने। अब हमें कैसे पता चला कि ये डॉट वाले को पकड़ लिया है? तो बेसिकली क्या हुआ, सीन कुछ ऐसा है। अगर आप इस पेन को देखते हो इस क्रिस्टल में से, टॉर्मलिन क्रिस्टल में से, तो आपको ये पेन दिखता है अभी, डन है। क्रिस्टल अगर ये है तो आपको ये पेन दिख रहा है,
लेकिन बिना क्रिस्टल का ये पेन जितना ब्राइटली दिखता है, इस क्रिस्टल के साथ वो पेन उतना ब्राइट नहीं दिखता है। मतलब क्या, इंटेंसिटी डाउन हो गया। यहाँ पे अगर इंटेंसिटी मैं बोलता हूँ कि दो पॉसिबल, मतलब दो दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ दो इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे खाली इंटेंसिटी एक बच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हंड्रेड्स ऑफ वेव, मतलब 100 वेव्स थे, 50 ऐसे कर रहे थे और बाकी 50 ऐसे कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर 100 वेव्स टोटल थे जिसमें से 50 वाले ऐसे कर रहे थे और बाकी 50 ऐसे कर रहे थे, ठीक है, ऐसे कुछ, और बाकी 50 ऐसे कर रहे थे, तो उसमें से क्या हुआ, खाली यहाँ पे यही वाला पहुँचा जो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब खाली 50 पहुँचा, तो यहाँ इंटेंसिटी हाफ हो गया। ये बात ही क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो ए वाला बच गया था ना, ए वाला जो निकल गया था ना, रेड वाला जो अपने हाथों से निकल गया था, अगर मैं क्या करूँ, समझना ज़रा, यहाँ रखने से आपको ये पेन दिख रहा है क्रिस्टल में से। अगर मैं सेम एक और टॉर्मिनेंट क्रिस्टल यहाँ पे रखूँ तब भी आपको ये दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे 90 में रोटेट कर दूँ, देखो ये क्या है, सेम रखा है, 0 घुमाया 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 90 में, तो अब क्या करेगा, ये तो इसको रोक देगा ना। क्या बात है, क्लियर है? दैट इज़ सेम, अगर हम एक और टॉर्मिनेंट क्रिस्टल को यहाँ पे रखें जिसका पोजीशन कुछ ऐसा हो, दिख रहा है ना, मैंने इसको रोटेट करवा दिया, कितने, 90 डिग्री में। कितना डिग्री में रोटेट करवा दिया, 90 डिग्री में। तो ये क्या करता है, इसको भी रोक देगा, तो यहाँ पे जो लाइट आएगा उसमें इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0, मतलब आपको वो पेन और दिखेगा ही नहीं। क्या ये बात है, हमें समझ आता है? अब देखो, अभी इसमें ये जो क्रिस्टल था उसने क्या किया, जस्ट एक ही स्टाइल वालों को अलाउ किया, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज़र। अब पोलराइज़र था, अभी देखो, सपोज अभी मैं इस क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। एक क्रिस्टल हमें क्या कंफर्म करवाता है कि ये जो लाइट आ रहा है वो पोलराइज्ड है कि नहीं, इसको बोलते हैं मैनालाइज़र। कहने का मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, बाई चांस मान लो ये रेड वाले पोर्शन में अगर दोनों लाइट्स होते हैं, तो आप एक टॉर्मोलिन क्रिस्टल ऐसे रख दिया, नहीं, देखो ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी क्रिस्टल वगैरह, कुछ भी ग्लास का टुकड़ा ऐसे ही रख दिया, रखने के बाद आपको यहाँ पे जो रेड वाला मैंने बताया, उस रेड में आपको दोनों मिल रहा है, डॉट भी मिल रहा है और अप एंड डाउन मिल रहा है। फिर आप कोई भी तरीके से ऐसे करके क्रिस्टल को रखोगे, इस क्रिस्टल को ऐसे करके रखोगे, तब भी आपको रेड वाला यहाँ से पास होते हुए दिख जाएगा। इसको 90 में घुमाओगे तब भी ये ब्लू वाला पास होगा, मतलब तब भी अगर यहाँ पे दोनों वाइब्रेशंस होते तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलता, नहीं, तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो इसके पीछे से जो लाइट आ रहा था वो ऑलरेडी पोलराइज था, मतलब उसका एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन था, डन है क्या? इसीलिए हम ये जो लाइट है जिसमें कुछ सिंगल वाइब्रेशंस रहेंगी, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, डन है। और ये लाइट पोलराइज है, उसे कंफर्म कौन करता है, एनालाइजर। और ये जो सामने का है इसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखो, ये सेम सेटअप ऐसा भी हो सकता है, ये हमारा लाइट आ रहा है, इसमें हमें दो ही पॉसिबल वाइब्रेशंस लेने हैं, है तो मिलियंस ऑफ वाइब्रेशंस, लेकिन हम बस दो ही को लेते हैं एनालाइज करने के लिए। लेकिन आपको समझना है यहाँ मिलियंस ऑफ वाइब्रेशंस हैं, नहीं क्या, ऐसा कुछ आ रहा है। मैंने जो फर्स्ट पोलराइजर रखा उसको मैंने इस बार ऐसा रख दिया, दैट इज ऐसे करके पैटर्न्स है। तो ऐसा पैटर्न है, तो ऑब्वियसली ऐसा पैटर्न है, मतलब ऐसा रखा है, नहीं क्या, पहले वाले को ऐसा रखा था, भी ऐसा रखा है। इसका मतलब क्या है, जो वाइब्रेशंस देखो यहाँ पे सीधा रखने पे जो क्रॉस वाले इस तरह वाले निकल रहे थे ना, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, तो इस बार क्या होगा, जो वाइब्रेशंस आपके ऐसे कर रहे थे ना, वो वाले इसमें से आराम से निकल के भाग जाएंगे। दैट इज़ आपको क्या है, ऐसे वाले दिखेंगे, वही टॉप से आप देखोगे तो कौन सा, आपको यहाँ पे खाली दिखेगा, डॉट वाले बाहर आ रहे हैं। देन फिर अगर आप यहाँ पे एक एनालाइज़र रखते हो जिसको रोटेट करते हो आप, नहीं एनी हाउ, इसको भी आपको देखो यार, इसको भी तुमने 90 में रोटेट किया तब है ऐसा सोया, ये सोया हुआ था, इसको तुम 90 में रोटेट करोगे तो खड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा, इंटेंसिटी 0 मिलता है, तो आप बोलोगे ये जो लाइट है, ये जो लाइट आया, ये भी क्या है, पोलराइज्ड
लाइट है और एक क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर समझ आता है? डन है क्या? डन। सो अगर हम लिखें अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट ये क्या है, this type of light source has multiple vibrations। समझ रहे हो क्या? मल्टीपल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं इनके पास, मल्टीपल वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स। कौन सा वेव? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड लाइट क्या है फिर हमारे पास? पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? इनके पास खाली सिंगल वाइब्रेशंस बचते हैं, कोई भी एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन बचता है। तो इसमें लिख देंगे दिस टाइप ऑफ लाइट हैज़ only this type of light is unidirectional in vibration। सो ये जो लाइट होते हैं इनका वाइब्रेशन क्या होती है? यूनिडायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन में रहेगा। अगर ऐसा है तो सब ऐसे, अगर ऊपर नीचे है तो सब ऊपर नीचे बचेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? फिर हम बात करेंगे पोलराइज़र। यहाँ पे इसको पोलराइज़र था, तो पोलराइज़र क्या काम करता है? मल्टी डायरेक्शन वाइब्रेशन को यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। इट इज़ अ डिवाइस या फिर मटेरियल, जो भी बोलना है बोलो, मटेरियल यूज टू कन्वर्ट कौन सा? मल्टी डायरेक्शन वाइब्रेशंस, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन ऑफ लाइट को किस में? इनटू यूनी डायरेक्शनल वाइब्रेशंस। यानी क्या? ये होता है हमारा पोलराइज़र। और एक होता है एनालाइज़र। एनालाइज़र किस काम में यूज़ होता है? एनालाइज़र इट इज़ यूज टू डिटेक्ट whether द सोर्स इज़ क्योंकि इसके लिए तो यही सोर्स है ना, अब इसके लिए ए सोर्स था, अब इसके लिए यही सोर्स है, तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वेदर द सोर्स इज़ पोलराइज्ड और नॉट। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये था बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डन है क्या? यहाँ पे देखो फिर से मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम ले रहे हैं, लेकिन ये फॉर श्योर है अगर ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे। डन है क्या? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर जगह से पार होता है। डन। तो इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, हम जस्ट वाइब्रेशंस देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। क्या ये बातें हमें समझ आता है? तो ये था बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और इसके ऊपर बेस्ड करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने लॉज भी दिए हैं। जैसे एक है आपका मालूस लॉ, फिर है आपका ब्रूस्टर्स लॉ, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? और जो मालूस लॉ था ना, उसने क्या बताया था, ये जो पोलराइज्ड लाइट है ना, इसका इंटेंसिटी यहाँ आने पे कितना होता है। भाई 0 हो गया मतलब क्या है? हाँ भाई यहाँ पे लाइट पोलराइज था। अभी मतलब कुछ एंगल में थोड़ा चाहिए आपको, फिर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, नहीं वो सब मालूस लॉ से करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मालूस लॉ। तो तब तक के लिए गुड बाय।